अब तक तो हम कानून वापसी की बात कर रहे थे, लेकिन अब कहेंगे कि मोदी गद्दी छोड़ो, ये नारा हमारा होगा 100 दिन के बाद। नहीं, वो तो सरकार कह रही है कि अगर ये किसान घर पर भी रहते फिर भी उनकी मौत हुई। हरियाणा के कृषि मंत्री उनका वो तो मखौल और मजाक उड़ा रहे हैं इस बात की। मौत तो खैर उसे भी आवेगी, वरना अब 100 दिन पूरे होने के बाद कानून है कि हम जो है यूएनओ में भी जाने का हमारे संयुक्त मोर्चे को हक होगा। अरे भाई होने को तानाशाह हैं, वो तानाशाही बरत रहे हैं, तानाशाह बन चुके हैं, तो भैया गोली चलवा दो और क्या रखा, हम तो भागेंगे जब मरे मारे जो भी होगा। वो उनके मंत्री कह रहा कुछ भी हो जाए कानून रद्द नहीं होगा, मंत्री ही नहीं रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी तो मोदी के अच्छे को ये कानून वापस करना होगा। पल गुजरे, दिन गुजरे, महीने गुजरे, मौसम गुजरे, लेकिन किसानों का ये आंदोलन वैसे का वैसा ही है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बहुत सारे किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों को के चलते यहाँ पर बंदोबस्त भी हो रहा है ताकि किसान भाई जिस तरीके से ठंडी में उनकी मौत हुई है गर्मियों में वैसा ना हो और आराम से जो बुजुर्ग किसान है वो यहाँ रह सके। बहुत सारे किसान भाई मौजूद है देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम हरकिशन सिंह है, मैं जिला बिजनौर नगीना तहसील का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ से आया हूँ। आज मुझे कई दिन हो चुके हैं, मैं तीसरी बार यहाँ आया हूँ। और सबसे हमारे जो क्या कहेंगे, सरकार कह रही है कानून रद्द नहीं करेंगे। सरकार को तो अब ऐसा होगा कि सरकार, आज तक तो हम कह रहे थे कि कानून वापस लो, अब ये इसको हमारा नारा होगा 100 दिन पूरे होने के बाद। ये जो है तीन और कहते हैं ना लोग कि 3 में ना 13 में, 3 में तो हम आ गए, 3 महीने पूरे हो गए आज। और पूरे होने के बाद 3 महीने हम सरकार को अब ये कहेंगे, अब तक तो हम कानून वापसी की बात कर रहे थे, लेकिन अब कहेंगे कि मोदी गद्दी छोड़ो, ये नारा हमारा होगा 100 दिन के बाद पूरे होने के बाद होगा कि मोदी जी अब गद्दी छोड़ो, तुम्हारे बस की सरकार चलानी नहीं रही है। क्योंकि जो देश की आत्मा है किसान में 215 लोग मर चुके, उनके श्रद्धांजलि के लिए जो है कम से कम एक जवान नहीं खुली सरकार की। भारत सरकार ऐसी सरकार हो गई है अंधी बहरी। नहीं, वो तो सरकार कह रही है कि अगर ये किसान घर पर भी रहते फिर भी उनकी मौत हुई। हरियाणा के कृषि मंत्री उनका वो तो मखौल और मजाक उड़ा रहे हैं इस बात की। मौत तो खैर उसे भी आवेगी, वो भी बैठा है ना संसद में, मौत तो उन्हें भी आनी। उस मौत को तो वो बहुत अलग है, लेकिन जाड़े सर्दी में परेशान हैं, सड़कों पर हम बैठे हैं इतने दिनों से, 3 महीने से, तो वो तो हमारी तो हम इसमें ही वो तो शहादत हुई है, वो तो शहादत हुई है। तो सरकार को चाहिए कि अब हम होश में या तो सही फैसला ले, वरना अब 100 दिन पूरे होने के बाद कानून है कि हम जो है यूएनओ में भी जाने का हमारे संयुक्त मोर्चे को हक होगा। अभी हम संयुक्त मोर्चे से पहले कोई जवान नहीं खोलना चाहते, नहीं अब नारा लगेगा, जितनी देर कर रहे हैं मोदी जी, नारा लगेगा कि मोदी जी गद्दी छोड़ो। अब तक तो हमारा नारा ये था कि कानून वापस लो, लेकिन अब कहेंगे कि गद्दी छोड़ो। गद्दी छोड़ो कहेंगे, उससे क्या होगा? कानून वापस के भी तो नारे लग रहे हैं लेकिन सरकार नहीं। अरे भाई होने को तानाशाह हैं, वो तानाशाही बरत रहे हैं देश के तमाम किसानों पे। जबरदस्ती हो गई है, तो अगर लोकतंत्र जिंदा रखना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा रखनी है, तो वो फैसला लेना चाहिए। और तानाशाह बन चुके हैं तो भैया गोली चलवा दो और क्या रखा, हम तो भागेंगे जब मरे मारे जो भी होगा। छोड़ना तो पड़ेगा ही, इधर आइए, छोड़ना पड़ेगा ये कानून। बिहार से। बिहार में कहाँ से? मधुबनी जिला। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी तो मोदी के अच्छे को ये कानून वापस करना होगा। ठीक है, वो उनके मंत्री कह रहा कुछ भी हो जाए कानून रद्द नहीं होगा, मंत्री ही नहीं रहेगा। जब मंत्री ने आने वाला समय में वो मंत्री ही नहीं रहेगा। 2024 तक तो रहेंगे। हो सकता है बीच में मंत्री हट जाए। कैसे हट जाए? जनता की ताकत से। बहुमत है। कई मुल्कों में बहुमत तो जनता से है, बहुमत जो है वो जनता से है। नहीं, आप लोगों को तो मौका 2024 में दोबारा वोट डालने को मिलेगा। तो कैसे सरकार 22 में उत्तर प्रदेश में 22 में उत्तर प्रदेश में वो आप देख लीजिएगा। हमारे पंजाब में हमारे पंजाब वाले भाइयों ने भी उसे सबक सिखा दिया। लेकिन गुजरात में आज रिजल्ट निकला है, उसमें तो बीजेपी अच्छी खासी सीट निकाल रही है। वो एक चोरी है, वो एक चोरी है, मशीन की चोरी है। वो अगर इतने बड़े ईमानदार है तो बैलेट पेपर से वो करवाना शुरू कर दे इलेक्शन। बिल्कुल, अगर ईमानदार है तो वो बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाना शुरू कर दे। हाँ, मशीन को हटाए ना, मशीन को क्यों नहीं हटा रहे? वो मशीन क्यों हटा? पंजाब में तो मशीन से ही हुआ है।
पंजाब में एक देखिए, एक ये इन्होंने हम जनता का निगाह भटकाने के लिए भी ऐसा किया होगा कि पंजाब में नहीं अपना चोरी की होगी, क्या आगे बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, गोवा है, कई 5 राज्यों में जो है 2022 में इलेक्शन होना है। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।